गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 11th में हमने जैसे कि लास्ट टाइम किया था कि एरर इन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन पावर रेज्ड क्वांटिटीज़ में हम कैसे निकालते हैं, सो हम उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पहला ये वाला न्यूमेरिकल किया था कि हमें एरिया निकालना है, जिस एरिया निकालना है और उसकी एरिया लिमिट निकालनी है एक लेमिना शीट की जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2.3 लेंथ हो गई और ब्रेथ कितनी होगी 1.6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मुझे एरिया लिमिट निकालनी है, तो मैं जानता हूँ एरिया क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल एरर का एडिशन करते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस का डेल्टा बी बाई बी। अब बच्चों क्या करना है, आपको डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए हो जाएगा, एरिया की वैल्यू रखेंगे 2.3 इंटू 1.6 इज इक्वल टू डेल्टा एल रखूँगा। डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल आपका हो जाएगा दैट इज़ 0.2 अपॉन में 2.3 प्लस डेल्टा बी कितना दिया हुआ है, एरर इन बी दैट इज़ 0.1 अपॉन में बी 1.6। मीन्स लेंथ की एरर, ब्रेथ और ब्रेथ की एरर ऐसे रखेंगे तो हमें एरिया लिमिट निकल जाएगी। इसको अब इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा ए आ जाएगा दैट इज़ 0.2 इंटू 1.6 प्लस का 0.1 इंटू 2.3। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 टू ज़ा 32 और 0.32 प्लस 0.23 मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ये हो जाएगा 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया और एरिया की एरर लिमिट आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों एरर के ऊपर कि एक पेंडुलम है, लेंथ दिया हुआ है और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है। मींस ऐसे एक साइकिल पूरा करने का टाइम पीरियड टी है और यहाँ पे ग्रेविटी जी एक्ट कर रही है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 अंडर रूट एल बाई जी, ये आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक तो लेंथ में एरर दे रखी है 2% और टाइम में एरर दे रखी है 3%, परसेंटेज एरर दे रखी है। तो हमें ग्रेविटी में निकालनी है, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी निकालनी है। सो हम जी निकालेंगे पहले, तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करके टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एल बाई जी आ जाएगा दैट इज़ टी स्क्वायर, जी आ जाएगा दैट इज़ 4 एल बाई टी स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है 4 स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसका तो एरर होगा नहीं। यहाँ पे हम डिवीज़न वाला रूल लगाएंगे और पावर वाला। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कुछ होता नहीं, डेल्टा एल बाई एल प्लस का ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर नहीं दे रखी है, हमें परसेंटेज एरर दे रखी है, इसलिए 100 की मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू मल्टीप्लाई 100 प्लस का ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई 100। अब आपको क्या करना है बच्चों, परसेंटेज एरर इन लेंथ दे रखा है, परसेंटेज इन टाइम पीरियड दे रखा है, परसेंटेज इन ग्रेविटी निकालना है, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी निकालना है। तो डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100 हमें निकालना है। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दे रखा है 2%, 2 रख दिया इंटू 2, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना दे रखा है दैट इज़ 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। ये कितना आ गया 2 प्लस का 3 2 6, ये आ गया 8%। समझ आ गया बच्चों, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया हमारा 8%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा रहेगा बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा, जैसे वॉल्यूम है, किसी स्फेयर का हमें वॉल्यूम दे रखा है। मीन्स ये स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस r है और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है हमें दैट इज़ फॉर्मूला 4π3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, इतना होता है फॉर्मूला। अब रेडियस में परसेंटेज एरर आपको 3% दे दिया उसने, आपको निकालना है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी है। तो सिंपल हो गया डेल्टा वी बाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब आप क्या करो, ये आपको दे ही रखा है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9% इन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों, एक क्वेश्चन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी x है और x कितना दिया हुआ है ए बी स्क्वायर अपॉन में c की पावर हाफ या रूट c दिया हुआ है। इसमें कैलकुलेट करना है x में परसेंटेज एरर मुझे निकालना है x में, और बाकी a में दे रखा है, a में परसेंटेज एरर दे रखा है, b में दे रखा है, c में दे रखा है। कितना कितना दे रखा है
4%, 2% और 3%, इतना परसेंटेज दे रखा है। अब आपको परसेंटेज निकालना है इन एक्स। तो इन एक्स परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम? वही डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, फ्रैक्शनल एरर ऐड करेंगे पावर के साथ, पावर की मल्टीप्लिकेशन के साथ। डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस का 2 डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई 100 प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, ये परसेंटेज सी, परसेंटेज इन बी, परसेंटेज इन ए दे रखा है, आप मल्टीप्लाई वैल्यू रखते चले जाओ। परसेंटेज इन ए दे रखा है आपको 4%, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज इन बी दे रखा है आपको 2% प्लस हाफ परसेंटेज इन सी दे रखा है आपको 3%। सो ये आ जाएगा आपका 4 2 2 4 प्लस का 3/2, ये हो गया 8 प्लस 3/2। बच्चों ये हो गया 8 दूनी 16, 16 प्लस का 3/2, 19/2 आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चों। एक सिलेंडर है, मीन्स एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट h है, रेडियस उसकी r है, उसका वॉल्यूम आप सबको पता है कैसे निकालते हैं हम? एरिया इंटू हाइट मीन्स पाई r स्क्वायर h, होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दे रखी है कि यहाँ पे 2%, आपको यहाँ पे रेडियस में परसेंटेज एरर देखी है 3%, आपको हाइट में परसेंटेज एरर निकालनी है, हाइट में आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हाइट निकाल लो। हाइट कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गया 1/पाई, तो डेल्टा h अपॉन में h मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई 100 प्लस का 2 डेल्टा r बाई r मल्टीप्लाई 100। मीन्स हाइट में परसेंटेज एरर निकालनी है, वॉल्यूम में दे रखी है, रेडियस में दे रखी है। तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर 2% इंटू 2, रेडियस की परसेंटेज एरर 3%, 3 2 6, 6 प्लस 2 8% आ गया। तो आपको समझ आ गया बच्चों, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं।